Hello, everyone, and welcome to SD Gatherings. Once again, we are here with another episode. आज का जो एक एपिसोड है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हर इंसान की ज़िंदगी में ना कुछ अनमोल पल होते हैं उसकी ज़िंदगी में। आज भी हमारे पास कुछ अनमोल पलों में से एक अनमोल यहाँ पे मौजूद हैं एंड थैंक यू सो मच कमिंग फॉर यहाँ पे आने के लिए। सबसे पहले तो आई एम वेरी ग्लैड कि आज हम ये पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं। और ये सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि इनको मैंने किस पॉडकास्ट के लिए बुलाया, आज का हमारा टॉपिक क्या होने वाला है उसके ऊपर हम थोड़ी देर में बात करते हैं। शुरू में हम आहिस्ता आहिस्ता उसके तरफ जाएंगे कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। बट उन सब चीज़ों से पहले थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, ये बहुत मेरे लिए एजाज़ की बात है। और फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये बताएं कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। हाउ आर यू? आई एम गुड बहुत एनीवेज काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस हो रही थी एक्चुअली ये पॉडकास्ट को शूट करने में। आई डोंट नो क्यों बट सम हाउ वी मैनेज टू डू इट। तो आज का गाइस जो टॉपिक है ना वो मैं बताता जाऊँ कि लास्ट जो मैंने पिछला एपिसोड जो शूट किया था उसके अंदर अजलान और हमज़ा के साथ मैंने शूट किया था, आपको मैं बताता जाऊँ। और उसके अंदर हम ये चीज़ डिस्कस कर रहे थे कि लड़कों को क्या इनसिक्योरिटीज़ हैं और क्या प्रॉब्लम्स फेस हमें करने होते हैं या हम क्या सोचते हैं। मतलब हम जब भी किसी लड़की को अप्रोच करते हैं या लड़की के साथ हमारी इंटरेक्शन होती है, इवन इफ़ वी आर इन अ रिलेशनशिप, ठीक है, तो उसके बारे में हम सोच रहे थे कि कुछ काफ़ी जगहों पे हमें ये चीज़ देखने को मिलती है कि लोग फेयर नहीं रहते। फेयर इन व्हाट सेंस कि वो लोग अपने आप को शो कुछ दिखने में कुछ और हैं बट एक्चुअली उनके प्लान्स और वो सब चीज़ें वो डिफरेंट हैं। तो इन सब चीज़ों को हम डिस्कस कर रहे थे, तो वो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हमारे आपसे हैं जो कि मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहूँगा। और सबसे पहले मुझे मुझे लाइक एक साइड ऑफ स्टोरी तो मुझे ये समझ में आई कि बॉयज़ की क्या साइड है। सो जो गर्ल्स साइड है वो सुनने के लिए आज आपको हमने बुलाया है। ओके। ठीक है, तो ये आज का सेगमेंट है, आज का हमारा ये एक टॉपिक है जिसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्या हम में कोई मिस्टेक है कि हम कुछ ऐसा गलत कर रहे हैं जज करने में, या फिर क्या करना चाहिए हमें जस्ट टू अंडरस्टैंड अ पर्सन, लाइक कोई भी हम उसको समझ सकें। तो कहाँ पे मिस्टेक हो रही है एक्चुअली? See, as for me, I think you get to know a lot about a person when you are dating, when you're in a relationship. एक relationship में आप इंसान को बहुत अच्छे तरीके से जान सकते हैं। हर चीज़ आप जान सकते हैं, कैसा है, कौन से माइंडसेट है उनका, विच स्कूल ऑफ थॉट ही इज़ कमिंग फ्रॉम, एवरीथिंग तो कहीं पे ऐसे मिस्टेक वाला कुछ नहीं है। इट कम्स टू अनफोल्डिंग behaviors or a human being. Maybe I think you should just give more time, when you're dating, just to get to know that person really well. Okay, so your point is we need to spend more time to unfold the chapters which we Yes. needs to understand. Of तो course. लेकिन उसके अंदर एक चीज़ समझ में आ जाती है मुझे। मैं एक अच्छा हाँ, मैं आप लोगों को एक और बात बताता जाऊँ कि हम दोनों सेम इंडस्ट्री से हैं। एनीवेज वी बोथ वर्क फॉर एविएशन। ओके, तो हमारा जितने लोगों से इंटरेक्शन होता है ना, अगर तो आप प्रोफेशनली या पर्सनली भी अगर आप बात करो ना, तो इतना तो एटलीस्ट समझ आ जाता है कि यार ये बंदा कैसा है, ठीक है, या इस बंदे की क्या इंटेंशंस हैं, या ये किस तरह का माइंडसेट रखता है। समहाउ आप उसको जज कर लेते हो। बट इवन आफ्टर स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम विद द पर्सन, अगर तो वो चीज़ें अगर आपको रिवील नहीं हो रही हैं, सो दिस इज एक्चुअली अ प्रॉब्लम, राइट? I don't think that if you're putting your heart and soul into a relationship and then you cannot reveal a lot of things about a person. Of course, you're meeting that person, you're getting to know a lot of stuff about them, right? Okay, I get it. So I'm gonna throw you something now. Maybe now you just defend it. Okay, maybe. I don't Okay. know. I'm just gonna give it to you. अब एक मेरे साथ ऐसा एक इंसिडेंट हुआ था। मैं आई एम नॉट गोना मेंशन एनीथिंग अबाउट इट, बट येस ऐसा इंसिडेंट था कि जिसने मेरे साथ ये चीज़ डिस्कस की कि
वो रिलेशनशिप में है, ठीक है, वो लड़की, Okay. एंड शी वांट्स टू गेट मैरिड, ठीक है, बट वो काफ़ी टाइम से है, लाइक उनका रिलेशन बहुत पहले से चलता आ रहा है, बट वो इस चीज़ को जो है लाइक ऐसे वो लेके चल रही है कि वो रिवील नहीं कर रही है कि उसको एक्चुअली उसके घर वालों के साथ नहीं रहना है। सो उसने ये बोला कि मैं उसको ये बोलूँगी तो शायद हमारे रिलेशन में कुछ प्रॉब्लम्स आ जाएं या नहीं हो समहाउ। सो व्हाट शी इज़ डूइंग इज शी इज़ नॉट रिवीलिंग दैट सीक्रेट कि ये उसके घर वालों के साथ नहीं रहना चाहती है और ये बाद में जो है ये सब कुछ करेगी। सो उसके कहने के मुताबिक उसने ये मुझे बोला कि मैं जब उसके घर जाऊंगी, मैं जब मेरी शादी हो जाएगी तो मैं जाके सब उधर जो है ना ड्रामा, आई विल क्रिएट दैट ड्रामा, दैट्स व्हाट शी यूज दैट वर्ड, कि मैं ड्रामा क्रिएट करूँगी एंड मैं अपने जो है हस्बैंड को साथ जो है सेपरेटली होके रहूँगी। इसमें एक चीज़ समझ आती है, यू जस्ट इमेजिन यार उस बंदे ने कितनी एफर्ट्स दी हैं उस रिलेशनशिप को, एंड वॉच मैं ये चीज़ नहीं जानता, उसने इतना टाइम उसके साथ स्पेंड किया है और ये एक बहुत बड़ी चीज़ है यार। Yes, but Like- it's done from a girl side as well, right? Exactly. That girl has also put the same efforts. हाँ, बट मैं यही चीज़ पूछना चाह रहा हूँ कि अब दोनों की साइड से एफर्ट्स हैं, सब कुछ है, बट यार वो फेयर क्यों नहीं है चीज़? When she told you, why didn't you ask her? मैंने पूछा था, बट उसने मुझे इसका कोई मतलब ठोस आंसर नहीं किया उसने इस बारे में। तो लाइक मुझे हमारा एक्चुअली बात क्या चल रही थी, एक्चुअली जो पिछले पॉडकास्ट में हमारी डिस्कशन किस बात पे थी, वो ये बात थी कि आजकल के लोगों का जो सोचने का नज़रिया है, सोचने की सलाहियत है, या जो कुछ वो सोचते हैं वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। बिकॉज बहुत सी चीज़ें हैं जो हमारे कल्चर से रिलेट नहीं करती हैं, ठीक है, जो ऐसी चीज़ें हैं कि जो नॉट इवन अ कल्चर, यार मैं कल्चर की बात भी नहीं करूँगा, ठीक है, क्योंकि मैं एक ऐसा जो मैंने आपको पीछे अपनी स्टोरी एक शेयर की है, वो एक्चुअली मैं एक गाड़ी में जा रहा था, वहाँ पे काफ़ी 3-4 खातून बैठी हुई, फीमेल्स बैठी हुई थी, ठीक है, जो आपस में डिस्कस कर रही थी, और उनमें से एक आई वुड नॉट मेंशन के, बट लेकिन यह कि वो एक सब कॉन्टिनेंट से, मतलब इंडिया पाकिस्तान से ही कल्चर से बिलोंग करती थी कोई खातून, एंड उनसे मैंने एक्चुअली उसको ये बात बोली, मैंने कहा मुझे बाकियों से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एक्चुअली आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस फ्रॉम यू। तो उसने बोला कि हाँ बट आजकल दुनिया चेंज हो रही है, सो इट्स ओके एंड ऑल। तो वो चीज़ सुन के ना यार थोड़ा अजीब लगता है कि यार डर भी लगता है कि देखो अब अगर तो चलो लव मैरिज इज़ डिफरेंट थिंग, ठीक है, अगर अरेंज मैरिज भी होती है, ठीक है, अगर मामा लोग ढूंढ रहे हैं कि भाई करो अब ये इसी लड़की से शादी करो या जैसे भी व्हाट्स एवर, लेकिन हमें क्या इस चीज़ की श्योरिटी है, हम कैसे उस चीज़ को ये ही हमारी इनसिक्योरिटी है कि यार अगर वो लड़की फॉर द टाइम बीइंग सिर्फ शादी करने के लिए या मे बी प्रेशर में आके या किसी भी चीज़ के लिए वो ऐसे कर रही है, एंड लेटर ऑन इट्स गोना बी अ प्रॉब्लम फॉर अस। सी श्योरिटी किसी चीज़ की नहीं है, यू गोना वेक अप टुमारो इस चीज़ की श्योरिटी है नहीं, श्योरिटी किसी चीज़ की नहीं है। एवरी डे वी आर टेकिंग रिस्क इन आवर लाइफ्स, राइट, किसी ना किसी चीज़ का रिस्क तो ले रहे हैं लाइफ में एवरी डे। सो okay, so when it comes to people like them, like the girl you're talking about specifically, I would say I don't know which school of thought she's coming from, right? Which environment she was born and brought up. So what kind of family she comes from and everything, you know, the environment matters, of course, but then I cannot say that, you know, the guy doesn't know about it. Of course the guy would have an idea that this girl will create some kind of, you know, mess. Problem for Of course, okay. After marriage, if she's thinking about it, what do you think? Okay, for me, if I'm a girl, अगर मैं किसी चीज़ के बारे में सोच रही हूँ, for sure, if I know that my man is not gonna consider what I'm thinking, but I will still give him, you know, ideas. I will still give him what do we say? Hints उसको Hints, मिलेंगे exactly. I would still give him hints so that he should know, right? तो ऐसा नहीं होता कि दो जनों को पता ही नहीं होता कि दूसरा बंदा ऐसा करने वाला है। आप यू नो इफ़ यू अंडरस्टैंड रग वाकिफ़, सो आप रग से वाकिफ़ हो जाते हो इफ़ यू व्हेन यू आर इनटू अ सीरियस रिलेशनशिप। इवन इफ योर पर्सन इज मेकिंग फेसेस, यू नो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट। ओके,
एक क्वेश्चन आपसे वो ये कि व्हाट यू थिंक अबाउट इट, लाइक आपका सोचने का इस बारे में नज़रिया क्या है? क्या लड़के को सेपरेटली रहना चाहिए या अपनी फैमिली के साथ रहना चाहिए? आर यू ओके टू गो एंड स्टे विद हिज फैमिली? मैं आपसे सिर्फ एक क्वेश्चन करना चाहता से हर इंसान डिफरेंट होता है. हूँ. ओके. ओके, मैं भी ऑफ कोर्स हर लड़की सेम नहीं होती. एवरी गर्ल इज़ डिफरेंट. एंड फॉर मी, इफ़ यू आर आस्किंग मी, देन फॉर मी I would love to stay in a joint family because I was born and brought up in a nuclear family. Okay, तो मैं चाहती हूँ कि मैं joint family में जाऊँ. I would love to have a mother-in-law and then जो भी होता है family में, ठीक है. And then मुझे ऐसा लगता है कि अगर if I am expecting my husband to leave his family, then he can also expect the same, right? But I don't want to leave my family. Why would I put him in a situation where I am doing what I want to do but I'm not letting the other person do what he wants to do? So for me, it's okay to be in a joint family. It's okay to have a big family unless we all have our privacies and we all understand each other. Perfect. Why not? Exactly. बहुत ही अच्छा पॉइंट, बहुत ही अच्छी बात की है आपने. सुन के अच्छा लग रहा है, you know? सुन के कैसे अच्छा लग रहा है कि ये वो चीज़ें हैं. बॉयज़, आप लोगों की तरफ से मैं ये बात इनको बोल रहा हूँ. एंड ये सिर्फ मैं नहीं बल्कि बहुत से लड़के इस चीज़ को इस बात से अग्री करेंगे. ये जो अभी आपने बात बोली है ना, ये हम सुनने के लिए एक्चुअली लाइक इट्स अ वेरी बिग थिंग कि अगर हमें कभी ये चीज़ सुनने को मिल जाए. मैं आपकी बात सुन रहा था और बहुत ही क्वाइट वे में मैं बिल्कुल साइलेंस होकर मैं आपकी पूरी बात सुन रहा था कि आपने एक एक क्या वर्ड आपने यूज़ किया है. बट ये बात बिल्कुल ठीक है कि यस, ये हर बंदे पे डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से किस फैमिली के साथ जाके किस मतलब वो कैसे एडजस्ट करेगा. बट इसके अंदर ना लड़कों की साइड की अगर मैं आपको एक बात बताऊँ ना कि लड़के क्या सोचते हैं, हम सिर्फ ये सोचते हैं कि अगर यार हमारी बंदी हमारे साथ हमारे घर पे आ रही है ना, सो इट्स नॉट समथिंग कि यार वो अपना घर छोड़ के आ रही है, ये भी उसका ही घर है, ये भी उसके ही माँ बाप हैं. ओके, शी इज़ गना ट्रीट माई पेरेंट्स लाइक हर ओन पेरेंट्स. ओके, पहली चीज़. दूसरी चीज़, ये जो उसके माँ बाप हैं, मैं उनकी भी उतनी रिस्पेक्ट करूँगा जितनी मैं अपने माँ बाप की करता हूँ. और ये हर लड़का करता है इन मोस्ट केसेस, राइट. मैं इस चीज़ के साथ एग्री मैं करना चाहूँगा. लेकिन बहुत से केसेस में बहुत सी जगहों पे इवन मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैंने देखा है, नहीं, आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट. ठीक है, जहाँ पे लड़की वन ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड्स एक्चुअली, पता नहीं अब वो देख रही है या नहीं, वो मुझे क्या गालियाँ देगी या व्हाट्सोएवर, बट उसने बोला कि मैं उसके अपने हस्बैंड के जो है उसके पेरेंट्स को मैं मामा पापा नहीं को मैं आंटी अंकल कहूँगी, बिकॉज पेरेंट्स सिर्फ मेरे अपने ही है, मम्मी पापा. यस, ये कुछ गाइस कुछ लड़कों का भी ऐसा माइंडसेट होता है. सी दैट्स व्हाट आई एम सेइंग ना, एवरीथिंग इज डिफरेंट, एवरीवन इज डिफरेंट, एंड व्हेन इट्स ऑल अबाउट द परसेप्शन, यार भाई, मुझे ना मेरा एक ही सिर्फ मुद्दा है, वो ये है, तू भाई चाचा बोल ले, मुझे कोई टेंशन नहीं है. जस्ट गिव द रिस्पेक्ट जो वो डिजर्व करते हैं, जस्ट उनको वो रिस्पेक्ट मिल रहा है, दैट्स इट. वो बड़ी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, बट इफ़ यू आर देयर एंड यू आर नॉट एबल टू एक्सेप्ट देम, इट्स नॉट राइट. तो हमें इस चीज़ को, you need to choose your partner carefully, of course. You just cannot be like, कि यार ये अच्छा है या ये अच्छी है. देखो, मैंने ना सिर्फ आपको अगर यहाँ पे बुलाया, इसका यहाँ पे बात करने का और आपसे ये सब चीज़ें ना उगलवाने का मकसद क्या है कि यार हमें सिर्फ एक कॉन्सेप्ट पता चले, हमें लड़कियों की मेंटालिटी पता चले कि क्या ये सिर्फ स्पेसिफिक लड़कियाँ हैं जिनकी ऐसी मेंटालिटी है या कॉमनली ये चीज़ ऐसी चल रही है. कुछ चलता वही है जो आप चलाना चाहते हो. इफ़ यू वांट टू डू इफ़ यू वांट टू ड्रिंक एवरी नाइट, तो आप वो करना चाहते हो तो आप वो करोगे. इफ़ यू डोंट डू इट, नहीं चलेगा वो. आज की जनरेशन में क्या चल रहा है? नोबडी वांट्स टू गेट सीरियस, राइट? नोबडी वांट्स टू गेट इनटू कमिटमेंट्स. एवरीबडी वांट्स टू हैव कैजुअल और समथिंग. तो जो चल रहा है, वो जो चलाना चाहते हैं वो चल रहा है. नो, हियर आज जो हम जिस बारे में बात कर रहे हैं, दिस इज समथिंग के कमिटमेंट
Yes, we're talking about marriage. मैरिज और शादी वाली साइड Right. पे, लाइक इन अ सीरियस वे. Right. ठीक But है. that's what I'm saying. कोई ऐसा नहीं है कि ये specific girls हैं, those who wanna get married. There are specific girls who just wanna go for flings, or there are specific girls who just wanna date. No, nothing like that. That's what I'm saying, that you have to choose your partner. Really, you know, you have to. कहते ना जिਵੇਂ परखना पैंदा है हाँ किसी जी. ਨੂੰ. ऐसा तो नहीं है कि यार ओ आई लाइक दिस पर्सन, ओके लेट्स जस्ट गिव माई हार्ट एंड सोल टू दिस पर्सन एंड देन उसके बाद देखेंगे. ऐसा नहीं होता. ऑफ कोर्स यू सी अ लॉट ऑफ वेदर दिस पर्सन इज मेकिंग एफर्ट्स फॉर यू, वेदर दिस थिंग योर रिलेशनशिप इज गोइंग वेल, वेदर इट्स वर्किंग आउट. ऑफ कोर्स आप चीज़ें एक दूसरे को टाइम देते हो, आप समझते हो, उसके बाद यू थिंक ऑफ गेटिंग मैरिड, राइट. ऐसा नहीं है कि आज मैं एक इंसान को मिलूंगी एंड देन आई से ओ आई वांट टू गेट मैरिड टू यू. I wouldn't say like that. नहीं, वो चीज़ तो बिल्कुल ही मतलब ना, तो वो एक्सेप्टेबल ही नहीं है ना. Of course. अभी और ऊपर से आजकल के दौर में तो नहीं यार. एक वो भी टाइम था, मैं सिर्फ एक चीज़ हाईलाइट करूँगा कि हमारे मम्मी पापा के टाइम का जरा Oh दौर my एक god, बार that was a different time. ठीक है. अब उसको अगर हम देखना शुरू करें ना, तो उनके टाइम पे उन्होंने ये बताया कि हम लड़की लड़कियों को हम तब देख रहे थे जब निकाह हो रहा होता था. Right. ठीक है. दे डोंट इवन नो. द ओनली थिंग वहाँ पे किस बेसिस के ऊपर रिश्ता किया जाता था, वो सिर्फ दो चीज़ें देखी जाती थी कि उनका ख़ानदान कैसा है, उनके ख़ानदान का मतलब बैकग्राउंड कैसा है. ठीक है. और वो लोग ट्रस्ट करने के काबिल हैं कि नहीं. दैट्स इट. उनको ये पता होता था, उनको ये समझ आ जाती थी कि यार इनका ख़ानदान अच्छा है, दैट्स इट. इनकी ख़ानदान की लड़की भी अच्छी होगी. बट आज के टाइम में आई एम सो सॉरी, मैं किसी को ऑफेंड नहीं करना चाहता, बट इवन अगर आप ये सोच रहे हो ना कि अगर फैमिली बहुत अच्छी है एंड एवरीथिंग है, उसके पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं, सारा कुछ है, बट यू हैव नो आइडिया कि वो लड़की लाइक व्हाट काइंड ऑफ पर्सन शी इज. यू कैन नॉट जज दैट स्पेसिफिक पर्सन. Why do you wanna even judge? नहीं, मैं वो नहीं बोल रहा. लाइक मैं अपनी भी बात कर रहा हूँ. परखो ना इंसान ओके, को. मैं अपनी बात कर रहा हूँ. मैं अपनी एक एग्जांपल ले लेता हूँ. देखो, अगर मेरी फैमिली को देखो ना, बहुत अच्छे हैं भाई साहब, लेकिन मुझे देख लो भाई, मैं बिगड़ा हूँ. आई काइंड ऑफ. ठीक है. मैं डोंट वांट टू से, बट यस, हाँ, हमें भी खामियां हैं, वो सब कुछ हैं. ठीक है. बट वो एक टाइम डिफरेंट था, लेकिन आज के टाइम में सब चीज़ें डिफरेंट हो गई हैं. यार बिकॉज आप यू कंपेयरिंग दैट टाइम विद टुडेज टाइम. जब उस टाइम पे देयर वाज नो सोशल मीडिया यार, देयर वाज नो इंस्टाग्राम दैट टाइम, देयर वर नो डेटिंग एप्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. कम ऑन, यू कंपेयरिंग दैट टाइम विद टुडेज टाइम वेयर एवरीबॉडी इज ऑन डेटिंग एप्स. अरे नहीं, मैं ये बात बोल रहा हूँ, इसका कंपेयर करने का, इस बारे में डिस्कस करने का पॉइंट ये था कि एक टाइम वो भी तो था ना जिसमें रिश्ते होते थे. आज हमें साल डेढ़ साल साथ स्पेंड करने के लिए के बाद हमें पता चल रहा है भाई ये तो. But are you guys even ready for relationships? Because in today's world, I don't see people going for relationships. यार बात बड़ी ना सिंपल सी है. बहुत ये एक अलग टॉपिक हो सकता है. इसके ऊपर शायद मे बी मैं एक और अलग से पॉडकास्ट बनाऊंगा और इसके ऊपर प्रॉपरली एक डिस्कशन करेंगे विद मतलब प्रॉपर टॉपिक के हिसाब से करेंगे. बट इसके ऊपर जस्ट एक क्लोजिंग टॉपिक, इसको जस्ट लिड देने के लिए मैं ये बता रहा हूँ कि लड़कों को ना अगर तो एक राइट ऑप्शन राइट टाइम पे अगर मिल रहा है ना, विल टेक इट. यार बंदी को थोड़ा ना पता है राइट टाइम आपका कौन सा है और राइट ऑप्शन क्या है. नहीं, राइट टाइम इन व्हाट unless सेंस, you're not देखो, ready for a right person. Suppose you're getting a right person but at the wrong time, that's not this person's नॉट fault. रॉन्ग टाइम. ऐसा कुछ रॉन्ग टाइम नहीं है. मतलब Exactly. हमारे मेरी एज में अभी जो मेरी एज चल रही है, मैं अभी क्या देखूंगा कि भाई मुझे अगर कोई अच्छी बंदी मिल रही है, ठीक है, मैं क्यों उसको लाइटली लूंगा. ऑफ कोर्स आई वांटेड टू गेट. But if the same thing was 2 years ago, would you have considered? आई वुड कंसीडर फॉर श्योर. हाँ, अगर तो मैं अपनी एज में ना 18, 19, 20, 21 की एज चल रही है एंड उस टाइम पे अगर मुझे मिल रहा है तो ऑफ कोर्स यार मैं उस टाइम में हूँ या उस एज में हूँ कि जहाँ पे मैं सीरियसली नई चीज़ों को लूँगा. That's what I'm saying, you Okay. know, that's what I'm But- saying. कि ऐसा क्यों है? बट येस, वन मोर थिंग, बट ऐसे लोग हैं, बट उस टाइम पे भी मुझे ऐसे कुछ खास चीज़ें या खास ऑप्शंस मिले नहीं थे कि जिसमें मैं बोलूँ कि हाँ यार इसमें लाइक आई कैन कमिट. हाँ, उसमें हुआ भी था. ठीक है, बहुत बुरा दिल टूटा मेरा, बहुत चीज़ें हुई. ओके, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी.
ठीक है, बट उस चीज़ में भी हम, मैं सिर्फ अभी आपको ना लड़कों की साइड से एक चीज़ बता रहा हूँ। हमें एक राइट पर्सन अगर हमें मिल जाता ना, हम दूसरे की तरफ What do नहीं you mean जाएंगे। by right person? राइट पर्सन इज समथिंग यार, देखो Seems like I am asking the question. एग्जैक्टली ठीक है, ऑफ कोर्स इट्स ऑल अबाउट डिस्कशन करने के लिए हम यहाँ Of पे course. बैठे हैं, ठीक है। यू कैन थ्रो आउट द क्वेश्चंस ऑन मी एज वेल। एनीवेज आपका क्वेश्चंस वाला सेगमेंट भी आ रहा है गाइस, जस्ट वेट फॉर दैट। तो उसके अंदर ये है कि राइट पर्सन इज समथिंग कि यार जितना मैं आपको इम्पोर्टेंस दे रहा हूँ या मैं जितना चीज़ों को लेके सीरियस हूँ, क्या आप भी उतना सीरियस हैं उस चीज़ को लेके? यार मैंने ना आज तक ऐसा कोई भी रिलेशनशिप नहीं देखा है वेयर टू पीपल आर ऑन द सेम पेज। एक तो कम करता है ये और एक एफर्ट मार ही रहा होता है ज़्यादा। ये तो इट्स अ यूनिवर्सल प्रॉब्लम कह लो या किसी भी कोई भी चीज़ कह लो, बट ये दिस इज़ अ थिंग यू नो। मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो भी लव मैरिजेस एक सक्सेसफुल मैरिज तक पहुँचती हैं ना, ठीक है, But marriage is not the goal. The goal is not only to get married. Because I have seen people getting married, love marriage, but then it's not going well. यार वो एक डिफरेंट स्टोरी आ जाती है फिर। लेकिन No, अभी यहाँ for पे हम me, बात हो I रही है कि एक feel- रिलेशनशिप No. से मैरिज तक का सफर। मुझे बोलने दो। ओके Marriage is not the goal. The goal is to have a partner next to you who is compatible, who understands you. ओके Yes. If you're getting married to somebody who understands you, who can do anything for you, perfect. Marriage goal है ही नहीं. Marriage तो मेरा goal ही नहीं है. For me, of course, in the process we will get married also. But marriage पे नहीं रुक रही है ना गाड़ी, हमें उसको आगे भी तो बढ़ाना है. मैरिज पे मतलब क्या गाड़ी नहीं रुक रही? मुझे समझ नहीं आई आपकी बात। Okay, so I'm saying ये ना कट होना चाहिए. ओके डोंट वरी अबाउट। नहीं, मैं आपको बता रही हूँ पहले ही. For me, marriage is not the goal. Okay, you're saying, okay, just get married to a right person and then your life is sorted. No. नो How? ऑफ कोर्स नो। Yeah. सी देखो यार, अब सिंपल सी बात है, बिल्कुल क्लियर कट, नो फिल्टर्स। भाई हम शादी किस लिए कर रहे हैं? अपने उस चीज़ को आगे मतलब ऑफिशियली लेके चलने के लिए, राइट? नॉट अभी तो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला जो भी सिचुएशन चल रही है सो चल रही है, राइट? अब उसको ऑफिशियली हम उसको अनाउंस कर रहे हैं कि येस वी आर मैरिड कपल नाउ, ओके, साथ में आगे बच्चे करने हैं एंड ऑल। यार इतना तो गोरा मैं भी नहीं हूँ कि मैं मतलब अपनी गर्लफ्रेंड से अपने बेबीज एंड ऑल सब कर लूँ, राइट? सो वी नीड टू गो थ्रू द प्रोसेस, राइट? तो वो प्रोसेस को हम करेंगे। ऑफ कोर्स शादी के बाद फिर चीज़ें उसके अकॉर्डिंगली चलती हैं, ऑफ कोर्स वो भी इसी तरीके से उससे बेटर होनी चाहिए। दैट्स व्हाट आई प्रेफर, और जो मेरी सोच है कि अगर तो रिलेशनशिप जैसा आपका चल रहा है ना, अगर तो फॉर एग्जांपल 70% है या मे बी 60% है, भाई अगर तो शादी होगी है फिर 200% शूट होना 60% पे चाहिए। आप how are you even considering अरे आई एम to जस्ट get गिविंग यू एन married? एग्जांपल कि अगर इतना चल रहा है सो 110 से तो ऊपर ही जाना चाहिए भाई। You are settling for 60. I need 100 in a relationship. Then only I'll consider to get married to somebody, man. अरे मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ भाई। ठीक है चलो Don't 100%, give me wrong example. ओके चलो 100% अगर तो हमारा चल रहा है रिलेशनशिप में, ठीक है, तो उसके बाद शादी के बाद मैं कहता हूँ कि 200% Of होना चाहिए। course. सिंपल गाइस, 60 वाली इसके दिमाग में बात नहीं पड़ी इसने। ठीक है, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा था, बट ओके आई गेट इट। तो हाँ, हमारी टॉपिक ये चल रहा था, बात ये चल रही थी 60 और 100 के बीच में Yeah. कि यार एक्चुअली वो एक प्रोसेस है, ठीक है। अब सारी जिंदगी आप उसी एक ही लूप में नहीं रह सकते, राइट? अगर तो बंदा किसी चीज़ में ग्रो नहीं कर रहा ना, इवन इफ इट इज़ फाइनेंशियली और सोशली और इन एनी वे, ओके, तो लाइक इट्स समथिंग एबनॉर्मल। अगर तो एक प्लांट भी अगर वो भी ग्रो नहीं कर रहा ना, ठीक है, सो देयर इज नो यूज ऑफ Yes, you don't water dead plants. इट। एग्जैक्टली, नो वन वांट्स डेड प्लांट्स। एग्जैक्टली राइट, But you need to water your plants so भाई। that they're not dead. एग्जैक्टली, बट उसी चीज की अभी बात आ जाती है कि भाई रिलेशनशिप में रहूंगा मैं, लेकिन कब तक?
कभी तो आगे चलना ही है ना. Of course, जब आपको लगे कि this person is right for you, when you are ready to wake up next to this person every day. मैंने ऐसे ऐसे भाई सीन देखे हैं ना, मुझे हंसी आ जाएगी अभी बताते हुए. अभी लड़के ने या लड़की Have ने you अभी heard जस्ट of डिसाइड. pomegranate theory? किसका? Have you heard of sorry? Have you heard of pomegranate theory? नहीं, मैंने नहीं सुना. So you know pomegranate is so difficult to उसके सीड्स निकालना कितना डिफिकल्ट है ना. एक एक सीड निकालते हो, पहले उसे कट करते हो. Have you ever peeled a pomegranate? Right? It takes time, right? उसको खाने में कितना मजा आता है ना? Okay. मतलब जितना टाइम उसको छीलने में लगता है, आई थिंक उससे हाफ टाइम वी टेक टू ईट. Right? When you think this person can peel a pomegranate for you, it's actually a theory. Even if you wanna Google it, when you feel this person can peel a pomegranate for you so that you can enjoy it, of course you can literally consider that person, you know, to have your life ahead with. Yeah. Guys, सारे जो है ना जाके पोमोग्रेनेट्स इकट्ठे करने शुरू करो. Yes. Okay. And then give your partner at least 4-5 pomegranates. ठीक है. ये एक नई थ्योरी जो है ये It's not a new theory. मुझे आज पता चल रही है कोई नई थ्योरी है. बट उसके लिए एक टेक्निक आज आप लोगों को मैं बता दूं. इतने लंबे चौड़े चक्रों में मत पड़ना कि उसको खोल के एक एक दाना निकल रहा है. देसी टेक्निक बताने लगा हूं अनार के दाने निकालने की. अनार छीलो, उसकी रख के ना उसकी बम्पी पे 2 चम्मच मारना खींच के, सारे दाने बाहर आ जाएंगे. सारे नहीं आते तब भी. ठीक है, then I think whosoever comes to you with this theory, please do it for that. Just anyways, this was just a joke. अच्छा, अभी इस डिस्कशन को आगे हम चलाएंगे for sure थोड़ा, बट उससे पहले हमारे पॉडकास्ट का एक सेगमेंट होता है जो हम हर बार अपने हर सारे गेस्ट से पूछते हैं. So I will ask you some questions, few questions, okay? So इस सेगमेंट का नाम है कंप्रेसर क्वेश्चंस, okay? Okay. तो आपने उसका एक एक करके आंसर करना है, okay? तो Don't ask me bad questions, no? ये स्टैंडर्ड है, okay? आज का आपका पहला सवाल. Okay. What is your funniest childhood memories? Funniest childhood memories. I don't remember childhood memories. क्या थोड़ा ऊंचा बोलूं, मुझे भी सुनाई नहीं दे रहा. I don't even remember any memories. Okay. Like कुछ ऐसी मेमोरी हो बचपन में ये तो question पापा तुम से last मार में पड़ी पूछना. हो. पापा से मार कभी नहीं पड़ी यार. My father has always been very careful. तो नहीं. Maybe you ask me this question later. अरे आपने कुछ वो मुझे आई थिंक एक वी वर फ्लाइंग टुगेदर तो इन्होंने एक शेयर की थी, मुझे वो थोड़ी बहुत याद आ रही है. क्या? वो कुछ वो सॉक्स वाली ऐसे कुछ समथिंग हैपेंस नो. अच्छा, okay, let me talk about it then. So I had this thing that, you know, when I was like 4-5 years old, when I used to get ready for school, so my father was the one who used to make me get ready for the school. अच्छा. तो वो क्या करते थे, वो मुझे सॉक्स पहनाते थे यूनिफॉर्म वाली, एंड उसके ऊपर शूज़ पहनाते थे. तो आई हैड दैट थिंग कि आई यूज्ड टू मेक फेसेस कि कैसे पहना रहे हो आप मुझे सॉक्स. आई माई सेल्फ डिडंट नो हाउ टू वेयर सॉक्स, अच्छा. बट देन आई यूज्ड टू बी लाइक, नहीं मुझे यहाँ से चुभ रही है, नहीं मुझे वहाँ से चुभ रही है. आई यूज्ड टू वेस्ट ऑलमोस्ट 10 minutes. व्हेनेवर आई गो होम माई फादर इज लाइक, तेरे को आज तक सॉक्स पहननी नहीं है. आज भी मुझे वो चीज़ है, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि कुछ तो है सॉक्स में. बॉस प्रोग्रामिंग में ही फॉल्ट है. Shut up. Okay, so the next question for you is, what is the craziest thing you have ever done after getting drunk? After getting drunk, I think I was in Singapore. I was on layover. It was a New Year Eve. अच्छा. So of course there's a difference between time zones, right? Okay. Singapore का time zone is ahead of India का time zone. ठीक है. तो we went to Clarky's, we partied there, and then we came back to hotel. अच्छा. And then उस टाइम पे मुझे मम्मा, I had to call my parents also, you know, to wish. You're drunk. Yes, of course. I mean, New Year पे तो wish करना ही है ना, call करके when I'm awake. So I called my father. I came back to my room, and then everybody was there. You know, we all were partying. But I was like, let me just call my parents and just wish them, you know. Okay. So I called them, and I was too drunk. Okay. So I called my father. I was like, I was like,
hello Papa, happy birthday. And then my father was like, my father didn't know that I drink. So my father was like, he speaks in Punjabi. Huh. So I was like, happy birthday. And then my mom, she knew that I am drunk. So she's saying from behind that, अरे नहीं वो आपको हैप्पी न्यू ईयर बोल रही है, हैप्पी न्यू ईयर बोल रही है. And then I had no clue. The next day, my mom told me that you were saying happy birthday instead of happy new year. Oh my god! Oh my god, this is a nice one. तो पापा को वैसे पता था कि you were drunk or something? Of course, he got to know later, हाँ, right? वो तो Because पता चल instead of गया saying होगा. happy new year, I'm saying happy birthday, and I kept on repeating happy. तो छितर तो नहीं पड़े मामा लोग. Long distance. Long distance. चलो सही है, बचत हो गई. Okay, so the next question for you is, what is the most embarrassing thing you have ever done in a public place? Public place of the recent scenario. So embarrassing for me. I'm so embarrassed. Okay. It was a very good day. I came back from flight in the morning around 5 o'clock. I took shower. I slept nicely. I had good food. And then around 4:30, I thought, let me just go to the gym, because it was really long, since I went to the gym. And then I was thinking that it's okay, because I was feeling okay. Then I should go to the gym. I got ready. I had my meal. I went to the gym. I think we hardly did 2 exercises, and then my trainer was like, come let's do a third rep also. I was like, नहीं यार मुझे बैठना है, मेरे को ना बैठना है, I need some rest. मुझे ऐसा था कि मैं इतने दिनों के बाद वर्कआउट कर रही हूँ, शायद मैं बहुत टायर्ड फील कर रही हूँ. I think after 5 minutes, my head was spinning, so I told my trainer that my head is spinning, and she's like, it's okay, आओ दोबारा करते हैं. मैंने कहा नहीं मुझे बैठना है. I think मैंने उसको बोला, I think I'm gonna faint. She was like, नहीं आओ आपको बाहर लेके चलती हूँ, just lie down somewhere. Okay. I think we were on the way. She was taking me out, and I fainted. And then one of the trainer took me out. What? And then Wait. I fainted literally. नहीं मतलब like you feel dizzy and you sat there? No, I fainted. I was unconscious. I lost my consciousness. And then they elevated my legs. I was out. And then the moment I opened my eyes, everybody was around me. Everybody, Sorry. The trainers and then the people, and then they are looking at me, so embarrassed. And I was like, no, I'm fine now. He's like, no, just stay here. It's okay. And then everybody is South Indian. Most of them are South Indians. Okay. Okay, so I was like, no, I'm fine. No, just stay down. It was so embarrassing. I could not enter and get my phone. I was like, can you please go and get my phone also? And I think for 5 days, I did not go to the gym, because I was like, let them just forget that I fainted. So embarrassing, right? Guys, just a suggestion for you. जो भी जिम जा रहा है, जिसकी सेहत थोड़ी ऐसी है, ऐसी क्या है? Excuse me, I'm fit. थोड़ा सा एटलीस्ट खा पी के जाओ कि थोड़ी वर्कआउट कर सको. I think it was because if you're taking a lot of time between your workouts, because I went to the gym I think for after 15 days. तो मुझे ऐसा था कि actually the main cause was of of fainting was that my sugar level was down. Yeah, I mean I could feel that I want something sweet. तो खा पी के जाओ, of course. But then I think rest is also important, because I was very tired. I came back from flight in the morning, and then I am heading to gym in the evening. It's also not right. Yeah, it is not right. But this is funny. It is, right? Yeah. So embarrassing. My God, my jaw is hurting. Wow. I just wanted to see that. वो moment मुझे देखना था यार. I was just thinking, in this generation we make videos of everything, whatever is happening on the road we just shoot, right? I was thinking I fainted, what if somebody made a video of me? ऐसे elevate कर रहे legs. Excuse me, elevate, but the way I fainted in the gym, imagine यार, I was like, किसने video तो नहीं ली ना? We will see on Instagram कि कहीं post हुई है कि नहीं. अच्छा, so what is next question, guys? What is your best pickup line? Pickup line for what? Best pickup line यार कुछ भी हो सकती है, like to impress someone या. To impress someone, I use my face card. I don't use any pickup lines, because why to use pickup lines? I'm not somebody who will go and initiate the conversation with a guy even if I like someone. For me, the person needs to initiate. So इसके ऊपर भी मैं लगा एक पॉडकास्ट बनाना चाहूँगा, और मैं बनाऊँगा इसके ऊपर. We'll talk about it, but it's fine.
कि यार लड़कों को ठीक है हमें अप्रोच करना होता है, आई अंडरस्टैंड दैट, बट समहाउ ना हमें बहुत डर लगता है कि यार आगे से लड़की जो है वो क्या रिएक्ट करेगी, 2-4 बंदे आगे हमें कूट के चले जाएंगे। यार ये टाइम जा चुका है अब. अरे भाई Nobody thinks about it. People, I don't know what all they are doing literally nowadays, and you're thinking about कि कोई कूट के ना चला जाए. वो कॉलेज टाइम में होता था जब लड़कों की लड़ाइयाँ होती थी कॉलेज के बाहर. भाई अभी भी बड़े सीन है, मैं चलो वो बाद में डिस्कस करेंगे एनीवेज, ठीक है. सो योर पिकअप लाइन इज योर कार्ड, यू प्ले विद द कार्ड्स. I play with my face card. Face card, okay. It's like if I'm interested to somebody, even अगर मैं उसके लिए अपनी जान भी हासिल करने के लिए रेडी हूँ, but then also this person has to come and speak to me. I'm not gonna initiate the conversation for sure. I think for girls, please, girls, No. have some standard. Do Don't not listen go to to- guys and initiate the conversations, please. You just do it once to me. No, why? मैं दिल कदमों में रख दूंगा, I swear. तो फिर you do it, no? Guys should do it. क्या? Guys should start the conversation. Guys should be the one who should be taking the lead. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते ही टॉपिक लंबा हो जाएगा. Okay, so what motivates you the most? Next question for you. What motivates me to the most? I think growth. A very nice point. Growth. Of course, you wanna grow in your life, right? Irrespective of what you're doing, even when it comes to your career, you want growth, right? After spending certain years in a position, you want growth. You want to upgrade, right? Even if you're planning to join gym or doing some fitness trainings, what you're doing, you're just growing, right? You're trying to eat healthy, you're trying to be nice, or whatever. If you're working on yourself, you're growing. So growth is, I think it really motivates me. Wow. Yeah. This is something very productive and very good. Yeah. ये अभी जस्ट हम कुछ टाइम इसी पॉडकास्ट के अंदर अभी कुछ टाइम पहले हम एक बात कर रहे थे कि इफ़ अ प्लांट इज़ नॉट ग्रोइंग, उसके साथ कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है. अगर बच्चा है वो अगर एक क्लास में बैठा हुआ है ना, फॉर प्लांट के एग्जांपल, साथ कोई दिक्कत नहीं है. The one who is taking care of the plant, उसमें दिक्कत है. नहीं भाई उसमें भी दिक्कत हो सकती है ना, मे बी उसकी टेक केयर ठीक नहीं की जा रही है, तो plant is Okay. not gonna take care of ओके. himself, no. दूसरी चीज़ ये है कि ग्रो करना, लाइक एक बच्चा है, ठीक है, वो अगर 2 क्लास में है, ठीक है, तो वो पिछले 3 साल से 2 क्लास में बेचारा बैठा हुआ है. सो इट मीन्स कहीं ना कहीं पे तो कुछ चीज़ है कि उसकी ग्रोथ नहीं हो रही है. अगर वो ग्रो करके नेक्स्ट क्लास में नहीं जा रहा है, इफ़ ही इज़ नॉट ग्रोइंग, देन इट मीन्स समथिंग इज़ रॉन्ग, राइट, विच नीड्स टू बी करेक्टेड, Of course. राइट. अब मैं अगर तो इस चीज़ को एक और भी चीज़ मैं जस्ट मेंशन करना चाह रहा हूँ, ग्रोइंग से रिलेटेड है, कि जब मैं अपनी प्रीवियस कंपनी में था, आई वाज वर्किंग फॉर सम IoT प्लेटफॉर्म बेस्ड कंपनी, ठीक है. तो उधर वहाँ पे मैंने कुछ लोग देखे, वो अपनी पोजीशंस होल्ड करके बैठे हुए 15 साल से. क्या फ़ायदा उस चीज़ का? यू आर नॉट ग्रोइंग, यू आर जस्ट स्टेइंग देयर, या कुछ भी है, वो ग्रोथ नहीं है. Yes. ग्रोथ इज समथिंग कि यार तुम आगे स्टेप, इवन 1 स्टेप, यार कुछ भी स्टेप बाय स्टेप तुम हर चीज़ में बढ़ते जा रहे हो. जस्ट लाइक इन म्यूजिक, अगर तो मैं अपने म्यूजिक में भी कहीं पे भी अगर ग्रो नहीं कर रहा, इफ आई एम जस्ट स्टिक टू वन सॉन्ग और समथिंग विच इज नॉट ग्रोइंग, तो ये एग्जैक्टली 110% अग्री Very true. विद Your यू. life gets stagnant, when you're not growing. ये पहली चीज़ है जिसके साथ मैं 110% आपके साथ अग्री कर रहा हूँ अभी तक इस पॉडकास्ट में. Really? Yeah, I mean, of course you need growth, even if it's career, your personal growth, your whatever, everything, in everything you need growth. Exactly. Yeah, so We it need is it. important, of course. It is very important. So guys, just grow in yourself, like life में grow करो, अपने careers में grow करो, हर एक चीज़ में grow करो, यही इनका कहना है. ओके. सो एंड मैं आप लोगों को जस्ट एक छोटा सा स्पॉइलर देता जाऊँ बिफोर आई क्लोज दिस पॉडकास्ट. बस खत्म. That's it. If you have something to share, you can, of course. If you want to share some other points, if you have something in your mind, if you want to ask me any question, you can ask me anytime. I'm here.
Well, I have nothing to ask, but then I would like to talk about that, you know, I don't know what happened to this generation where guys are not making efforts. What's wrong with guys these days? Why are they not making efforts? They don't want to make efforts. They want fruit platter. कटी कटाए fruit चाहिए उनको platter में, but they don't want to cut fruits. They don't want to go and get the fruits also. Why? यार I would love to do that. मुझे ना सिर्फ एक बात बता दो, मुझे सिर्फ एक चीज़ की कंफर्मेशन दे दो कि शी इज़ नॉट गना, वो ऑफेंड नहीं होगी किसी चीज़ से. इफ़ आई एम गना अप्रोच हर, शी विल फील कंफर्टेबल. और ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है. मैंने अपने But then you tell me on the guys का, you know, since you were talking about हर लड़के के उस पे कि शादी वाला टॉपिक the way you were talking about, तो उसके बेसिस पे बताओ ना. Don't talk about yourself, talk about और सारे लड़कों के उस पे. यार एक्चुअली मैं सही बता रहा हूँ ना. ऐसे तो अगर तो आप ये बात कर रही हैं ना कि लड़के अप्रोच क्यों नहीं कर रहे. नहीं approach, they are approaching of course, but the point is they're not making efforts. They don't want to make efforts. Efforts in which way? Efforts like the how they used to make efforts, you know, पहले वाले टाइम में. In मतलब 2017, 2018, in fact till 2020. But then efforts like मतलब बुकेज लेकर आ रहे हैं, like in terms yeah, of relationship. I mean, flowers are मतलब important. नहीं. Why do you think the flowers are not important? अच्छा, एक चीज जैसे मैं पूछना चाह रहा हूँ, मतलब किसी को अप्रोच करने में या okay, I'll be very Approach. You have okay. approached somebody. You have showed Okay. interest. You have Okay. told them that, you know, you have told your intentions that, Okay. you know, you like that person. But where are the efforts? Efforts, okay. So you mean to say efforts के उसके बाद मैं मतलब क्या efforts कर रहा हूँ उस चीज़ को, like to make it work, Of right? course, to have somebody Okay. in your life. What are you doing about it? Actually, it depends Like on the initially, person. I remember my college time और या फिर 2020 से पहले, I would say, guys were making efforts. They were ready to do everything. Like in Punjab, in India, पंजाबी लड़के में तो अब मुझे आज भी ऐसा लगता है, इवन तो आई डोंट नो क्या चल रहा है अभी पंजाब में, पर देन मुझे ऐसा लगता है कि पंजाबी लड़के होते हैं भाई, उनमें उनका दिल खुला होता है. दे डू एवरीथिंग फॉर अ गर्ल इफ दे आर रियली इंटरेस्टेड. बट देन आउट ऑफ पंजाब, यू नो, सिंस आई एम नॉट स्टेइंग इन पंजाब एनी मोर, आई डोंट नो, मैं यहाँ पे देखती हूँ पीपल आर नॉट मेकिंग एफर्ट्स एंड लड़कियाँ ऐसे ही सेटल हो रही हैं. मतलब मेरे को लगता है लड़कियों ने स्टैंडर्ड ही इतना नीचे कर दिया है कि इवन इफ गाय आर नॉट मेकिंग एफर्ट्स, दे आर ओके. दे आर लाइक इट्स ओके, हाँ इट्स ओके, आई लव इट. Why are you making it so easy for guys? I'm not saying make it hard, but I'm just saying that, you know, वो जो एक लीगेसी मेंटेन चल रही थी इतने सालों से कि guys are making efforts, I think that is like वो रहा ही नहीं है. बट ये चीज़ फिर दोनों साइड्स पे होती है ना यार. वो दोनों साइड पे तब होती है. मैंने आज तक, मैं अपना बताती हूँ, मैंने तो नहीं देखा कि इनिशियली लड़की कोई एफर्ट करे. लड़कियाँ एफर्ट्स करती हैं, बट आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम. कोई ऐसा नहीं है कि somebody is approaching me and today and then he's taking me out और मैं आज से एफर्ट्स मारने स्टार्ट कर दूँगी. ऐसे नहीं होता. ऐसा तो ना कभी होता है ना कभी होगा. लाइक यू जस्ट इमेजिन, अगर तो मैं एक लड़की को अप्रोच कर रहा हूँ, ठीक है, मुझे लड़की अच्छी लगी है, ठीक है, मैं उससे बातचीत कर रहा हूँ, मैं पहले ही दिन उसको जाके सारी प्रपोजल्स एंड एवरीथिंग, आई विल नॉट डू दैट, राइट. मैं उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करूंगा. Of course, but then you would show your efforts, right? यार एफर्ट्स तो फिर छोड़ दो, फिर मैं फिर दूसरों को नहीं जानता कि हाउ दे आर कैरिंग देमसेल्फ. वो फिर एक और फिर इसी टॉपिक के ऊपर फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट, अगर तो इफ़ वी हैव सम टाइम लेटर, तो हम कुछ मैनेज करके इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे. फिर ये एक डिस्कशन नहीं होगा. इट्स नॉट गोना बी बिटवीन यू एंड मी. आई विल कॉल सम अदर गेस्ट्स एज वेल. Of course. So I want their ideas and you know mindsets as well कि वो उस बारे में क्या कहते हैं. बिकॉज मैं जहाँ तक अपनी बात कहता हूँ ना भाई, मैं अब उसको क्या एक्सप्लेन करूँ. आई एम अ पर्सन हु स्पीक्स इन एक्शंस, ठीक है. एक्शंस मेरे लिए मेन चीज़ है, और एफर्ट्स ये नहीं हो मैं कर सकता हूँ, माय गॉड आई लव यू सो मच एंड दैट्स इट. नो 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 नो, दिस इज नॉट माय टाइप. मैं ऐसा नहीं हूँ. मैं शायद बोलूँगा नहीं, बट यू विल सी इन एक्शंस लाइक व्हाट, in terms of taking care of the person, okay, be there, okay. बहुत सी चीज़ें होती हैं यार. Yeah, and then nowadays I am listening, you know, I got to know from somebody that this person said that,
you know, I have very true intentions towards you. I am looking forward to, you know, have a good committed relationship. However, I don't want you to be emotionally dependent on me. What? ये It's क्या not me, but I got to know from somebody, and this girl was like, literally she was talking about it, and then I was thinking, what does he want? यार इसके बारे में ना मैं बता रहा हूँ, ट्रस्ट मी, ये ऐसी मेरे मुंह से कुछ निकल जाएगा, ऐसी चीज़ें बन चुकी हैं ना कि यार मतलब मैं सही बता रहा हूँ कि अभी लोगों ने चीज़ों को इतना ओपनली कर दिया और सब चीज़ें ऐसी चल रही है ना कि ये बात सच है कि लड़के एक्चुअली अगर कहीं पे कमिट हो भी रहे हैं ना या वो एफर्ट्स मार भी रहे हैं, दूसरी तरफ उनको कोई ना कोई ऐसी लड़की कोई टक्कर जाती है, ठीक है, जो सब कुछ ले दे जाती है. ऐसा कुछ प्रॉब्लम्स हैं, बट एनीवेज वो एक डिफरेंट टॉपिक आ जाता है. तो सो फार आपसे हमने इतने क्वेश्चंस किए, इतना सब कुछ हमने ओपनली आपसे पूछा. अगर आपको हमारी कोई बात बुरी लगी, आई एम सो सॉरी अबाउट इट, बट येस मुझे सिर्फ ये जानना था, मुझे ये पूछना था कि गर्ल्स साइड क्या है. आप लोग इस बारे में क्या सोचते हो कि इफ़ समवन इज़, अगर कोई सीरियस रिलेशनशिप में कमिट हो रहा है तो व्हाट काइंड ऑफ माइंडसेट्स यू गाइस हैव. तो मुझे आज काफ़ी चीज़ें लाइक पता चली एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. और ऑफ कोर्स गाइस, वन मोर स्पॉइलर जो मैं बताना चाह रहा था, इन्होंने बीच में कट कर दिया था. तो वी बोथ आर फ्रॉम सेम इंडस्ट्री एनीवेज, सो शी इज़ लाइक माई सीनियर एक्चुअली. लाइक हम मेरे इससे काफ़ी, इस इंडस्ट्री में मेरे से काफ़ी पहले हैं, बिकॉज मैं तो भी जस्ट इंडस्ट्री को मैंने ज्वाइन किया. सो वी हैव फ्यू क्वेश्चंस, वी विल आस्क द डिफरेंसेस बिटवीन एविएशन के अंदर, क्या ऐसे डिफरेंसेस होते हैं, क्या चीज़ें होती हैं. वी विल टॉक अबाउट एविएशन इन द नेक्स्ट टॉपिक. ओके, whenever you have time you can just come and we'll discuss about it. You can, whenever you have time, you can come and talk about it. Excuse me. You need to send me an invitation. I will not just come. Oh, I have time. I can come and talk about it today. अरे मैं ये बोल रहा हूँ कि आपके पास टाइम होना चाहिए ना. हाँ जी. राइट. तो हमारा क्या, हम इधर ही हैं यार, हमने किधर जाना है. फिर भी देखो, ये माइंडसेट चेक करो बंदी का, फिर भी एफर्ट मेरे से करवानी है कि नहीं, मुझे इनविटेशन चाहिए. मुझे लगता है इस दुनिया में जितने लड़के हैं, irrespective of what culture, religion, everybody should make efforts. मुझे बताओ, मैंने किस चीज में एफर्ट्स नहीं किए? बस खाना स्पाइसी बनाया है. यार मैंने खाना बनाया, इनको खाना खिलाया, इससे एफर्ट ज्यादा और अच्छी क्या हो सकती है? I do some effort. Yes. पॉडकास्ट सेटअप किया, सारी चीजें मतलब प्रिपेयर की. The only thing जो आपने किया, which is really good, ठीक है, आपने पार्टिसिपेट बहुत अच्छा किया, एंड एनीवेज खाना बहुत अच्छे से खाया, बहुत अच्छा लगा मुझे इस बात के लिए, थैंक यू. तो so far thank you so much for coming once again in a serious note. And आप अगर कोई सजेशंस या कुछ भी आप देना चाहती हैं हमारे ऑडियंस को या हमें भी, तो यू आर. No, I think then I feel that, you know, just be careful when you're getting married. I think शादी से पहले just date somebody, you know, get to know this person really well, and then you consider of getting married to the same person. परख लो यार, पहला परख लो बंदे ਨੂੰ, ਫਿਰ कर लांगे ਵਿਆਹ ਵੀ. Of course, I mean, just get to know that person really यार well. बंदा कितनी देर परखदा रहेगा यार? क्यों? Why not? हाँ. पॉडकास्ट बहुत लंबा हो गया. 6 महीने में भी अगर आप डेट करो ना, 6 महीने में भी you get to know a lot about a person. Come on. Yeah. काट देना बीच में, कट चाहिए, एडिट कर लेना ना थोड़ा सा. मेरे बहुत बड़ा हो गया आप कह रहे हो. No, it's okay. Anyways, हमारे जो भी डिस्कशंस जो मुझे पूछनी थी, जो भी चीज़ें आ रही थी, so we covered most of them. And thank you so much once again. Thank you. Thank you so much for your time, and thank you so much guys for watching. If you have any questions, any new topics if you want me to cover, so please just drop your suggestions in a comment section. I will definitely check that out and we'll make a video on that. Okay? Yeah. So thank you so much for watching once again. Have a great day. Bye bye.